सुबह सुबह जो बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी हो गया है। यहाँ पे मैं पास्ता बनाई हुआ है टिफ़िन में देने के लिए। और पास्ता में देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं प्याज और मिर्ची से बनाई हूँ। और पास्ता मसाला है, और पास्ता अगर टमाटर धनिया और अंडा डालूँगी तो बच्चे लोग नहीं खाते हैं। ऐसे तो बड़ा वाला बेटा खा लेगा, लेकिन ये मेरा छोटा वाला बेटा नहीं खाएगा। सलाम करो बेटा। क्या वो मूड ऑफ क्यों है? ठंडी लग रही है? यहाँ पे बैठो। और यहाँ पे बन रही है हमारी चाय। जिलानी कहाँ चलेगा तुम? इधर आओ। तो ये रही हमारी चाय। और यहाँ पे है हीटर। और देख सकते हैं यहाँ से पाइप से जो है ना पानी निकलता है। तो ये कपड़ा मैं यहाँ पे ला के रखती हूँ, लेकिन मैं किस तरह से रखती हूँ और बच्चे लोग कैसा कर देता है, पूरा फैला देता है। और ये रहा जिलानी। अभी तुम फेस वॉश कर रहे हो? हाँ, अभी फेस वॉश कर रहे हो? चाय डालोगे कि डालो बेटा? हाँ, बैठे रहो वहीं पे। और अब्बा नहीं कहाँ गया? तो चलिए फिर पहले मैं बच्चों को चाय डाल के दे देती हूँ। पहले चाय पिला देती हूँ। ऐसे तो कुछ खाते नहीं है, चाय और बिस्किट ही खाते हैं खाली। और बच्चे लोग जो है स्कूल के लिए निकल गए हैं। वहाँ पे आवेश आगे चला गया है। क्या हुआ आवेश? आवेश स्वेटर पहन लिया है, ये दोनों नहीं पहना है। इसका तो है नहीं, इसका लेना पड़ेगा जिलानी का। और रब्बानी का है, फिर भी नहीं पहनता है। तुम क्यों नहीं पहने स्वेटर? हाँ, इतना ठंडा नहीं है। ठंडी लग रही है ना बेटा? आवेश अच्छा कर रहा है। जाओ फिर बेटा। वालेकुम सलाम, खुदाफिज। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, खुदाफिज बेटा। अच्छे से जाना, ठीक है? अब इसका जो है नोटबुक ख़त्म हो गया है, तो वो स्कूल से ले लेगा। उसको दिला देना। हाँ, नहीं छुट्टा नहीं है बेटा, 100 का नोट ही है। नीचे जाना पड़ रहा है क्योंकि मैं नोटबुक लेने के लिए उसको 100 का नोट दी, तो बोल रहा है मम्मी आप आके नीचे ले लीजिए, छुट्टा करके दे देता हूँ। क्योंकि स्कूल में जो है अगर टीचर देख लेंगे तो फिर डांटेंगे। वहाँ पे जो है पैसा अलाउ नहीं है, इसीलिए मैं अब नीचे जा रही हूँ। तो ये रही हमारी सुबह सुबह की मॉर्निंग भी। यहाँ पे कौन पानी डाल दिया है? रास्ता साफ है। तो मैं आ गई हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे मुझे छुट्टा करके दे दिया है। तो मुझे जो यहाँ पे 70 रुपये दिया है, 30 रुपये लेके गया है। और स्कूल में जो है ना नोटबुक का दाम 30 रुपये ही लेता है, उससे कम में नहीं मिलता है। तो स्कूल का नोटबुक जो है ज़्यादा अच्छा रहता है। और स्कूल वाले क्या करते हैं ना, बाहर का नोटबुक जो है नहीं लेने देते हैं, बोलते स्कूल से ही लो। फिर बच्चों को डांटते हैं, चिल्लाते हैं। इसलिए मैं उसको कल ही बोली थी कि स्कूल से ही ले लेना। सीढ़ी चढ़ने से मेरा सांस फूल रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और अभी जो टाइम है ना 7:45 बज चुका है। बच्चे स्कूल चले गए 7:30 बजे। और बच्चों की जो है ना मेन रोड में 7:40 या 7:45 को बस आ जाती है। कोई कंफर्म नहीं है कि 7:40 को ही आएगी या 7:45 को, कभी कभी तो 50 को भी आती है। तो चलिए अभी जो है ना मैं घर में आ गई हूँ। और अभी मुझको जल्दी जल्दी काम करना है क्योंकि मुझे कहीं जाना है। ऐसे तो सामने वालों की तरफ से जो है कंफर्म है कि मैं जाऊंगी, पर मेरी तरफ से अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि मेरे दिल में जो है ना कुछ नाराज़गी है। तो देखती हूँ, बस मैं देखूंगी कि वो लोग ख़त्म करते हैं कि नहीं करते। ऐसे तो मैं मतलब दिल से नहीं हूँ, पर दिखावे के लिए हूँ। तो देखती हूँ मुझे मनाते कि नहीं मनाते हैं। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे लाइट नहीं रहती है। लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आज 15 दिन से सुबह 7 बजे या 8 बजे लाइट चली जाती है, तो फिर शाम को आती है। तो देखती हूँ शायद अभी भी लाइट चली गई है। और मोबाइल में जो है चार्ज बहुत कम है, यानी 40% ही है। तो फिर दिन भर के लिए रखना पड़ेगा। देखूंगी, अगर हुआ तो वीडियो शूट करूंगी, नहीं तो फिर मैं जब जाऊंगी तब शूट करूंगी। तो गाइस बने रहिएगा वीडियो में। और जो भी रूटीन मैं मतलब जो भी दिन भर करूंगी आप लोगों तक शेयर करूंगी। और चलिए फिर मैं काम वाम करने के बाद अगर हुआ तो मिलूंगी। गाइस अभी जो टाइम है ना तो 1:20 हो चुका है। जोहर की अजान हो गई है, 1:15 बजे अजान होती है यहाँ पे। और उसके बाद जो है मुझे नमाज़ पढ़ना है, लेकिन नमाज़ पढ़ने से पहले जो है ना मुझे छत के ऊपर जाना है। छत के ऊपर मुझे बहुत मतलब अर्जेंट एक काम है। कल भी गई थी, रिटर्न आ गई थी। परसों भी गई थी तो रिटर्न आई थी। क्योंकि अभी जो है वहाँ पे कोई रहने के लिए आए हैं। और रहने के लिए कौन आए? पूरा जेंट्स आए हैं, लेडीज़ एक भी नहीं है छत के ऊपर। और इतना छोटा सा रूम है कि क्या बताएं, बहुत छोटा सा रूम है। और उसमें इतने सारे आदमी कैसे एडजस्ट होंगे मुझे तो समझ में नहीं आता है। कल जब मैं 2 बजे गई थी
तो वहाँ पे देख रही हूँ कि एक आदमी यहाँ सोए हैं, एक 2 आदमी वहाँ सोए हैं, 3 आदमी वहाँ सोए, मतलब ऐसे ही 4 छत के ऊपर जो है पूरा छत भर गया था। तो अभी मुझे जाना ज़रूरी है और मैं किस रीज़न से छत के ऊपर जाना चाहती हूँ आप लोगों को वो भी बताती हूँ। तो चलिए फिर मैं देख सकते हैं ये मग है और इसमें कल से ही मैं निरमा डाल के रखी थी। तो आप लोग जो जो करते हैं वो शायद समझ गए होंगे कि मैं किस रीज़न से छत के ऊपर जाना चाहती हूँ। तो अभी तो सर्दी की मौसम चल रही है और कोई दवा काम नहीं करता है। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस रीज़न से छत के ऊपर जाती हूँ। पहले छत के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि कोई है या नहीं है। शायद मेरे हिसाब से नहीं होंगे क्योंकि अभी तो दिन हो गए तो काम पे गए होंगे। तो फिर भी देखती हूँ, मैं कैमरा ऑन करके ही जाऊँगी। अगर कोई रहेगा तो फिर मुझे कल के जैसा रिटर्न आना पड़ेगा। कल मैं सीढ़ी से ही उतर के आ गई थी और छत के ऊपर से आने के बाद जो फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी। खाना तो बना ली, सालन उलन सब बना हुआ था, देख सकते हैं धूप भी बहुत है। तो सालन उलन बना हुआ था, मैं सिर्फ चावल बनाई हूँ और पोछा ओछा कुछ भी नहीं लगाऊंगी। तो चलिए फिर पहले छत के ऊपर चलते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से बात करते हैं। ऐसा वीडियो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी आदमी छत के ऊपर आप लोगों को दिखा दी। तो चलिए मैं कैमरा ऑन करके रखती हूँ, हम लोग खाना खाने बैठे। और यहाँ पर जो मैं अपने साथ आफान को लेके आई हूँ, मैं रिटर्न गई, फिर आफान को आवाज़ दे के फिर उसको लाई हूँ। उसके बाद चलो यहाँ पर पूरा छत पे कब्जा कर लिया आफान, हम लोग और नहीं आ पाएंगे यहाँ पे ना। मैं छत के ऊपर से आ गई हूँ। छत के ऊपर क्यों गई थी, मैं अपना आईडी घसने के लिए गई थी क्योंकि आईडी अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो आईडी जो है फट जाता है। तो इसीलिए मैं ऊपर से घस के आती हूँ। दवाई लगाती तो दवाई से कुछ भी काम नहीं होता है और घसती हूँ तो 15-20 दिन के लिए छुट्टी मिल जाता है, साफ़ रहता है आईडी। और कल भी मैं रिटर्न आ गई थी, आज भी मैं गई तो मैं रिटर्न ही आ रही थी। लेकिन ऊपर वाली भाभी का जो बेटा है ना छोटा वाला, मैं उसको साथ में लेके गई थी। उनका भी 2 बेटा है, एक बाहर रहता है पढ़ाई करता है मदरसे में और ये घर में स्कूल में ही पढ़ाई करता है। मेरा तीनों तो स्कूल में है तो वो लोग तो स्कूल चले गए हैं। लेकिन आज रिटर्न नहीं आई, आज घस के आई, दूसरे साइड जाके घस के आई मैं। लेकिन क्या बताऊँ, रूम वाले जो है बहुत ज़्यादा गलत किए हैं। यहाँ पे हम लोग 2 लेडीज़ रहते हैं और इतने सारे आदमी को वहाँ पे कैसे भाड़ा दे दिए हैं। चलो 1-2 मतलब 2 जो रूम है ना, मैं यहाँ पे देखी हूँ इतना छोटा सा रूम है, मेरे किचन के बराबर 2 आदमी एडजस्ट हो सकते हैं, 2 से 3 नहीं एडजस्ट हो सकते। लेकिन वहाँ पे आदमी इतना है ना कि 10-12 आदमी है, पूरा छत भरा हुआ है। लेकिन इनके पापा को मैं बोली, इनके पापा बोले ठीक है रूम वाले से बात करते हैं कि यहाँ पे लेडीज़ रहती है तो इतने आदमी को क्यों भाड़े दिए हो। और अगर हुआ ना तो मैं ये घर खाली कर दूँगी। अब बहुत हो गया, रूम वाले अपना मनमानी करते हैं, ये भी नहीं समझते कि यहाँ पे 2 लेडीज़ रहती तो इतने सारे जेंट्स को कैसे भाड़ा मतलब रखते हैं। तो चलिए फिर पहले मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। अभी 1:45 बज चुका है, वज़ू करूँगी, फटाफट से नमाज़ पढ़ूँगी। और ठंडी लग रही है, मैं नहाऊँगी नहीं, कल जुमेरात है, कल काम करके पोछा वोछा लगा के फिर नहाऊँगी। और चलिए पहले मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ के बच्चे लोग तो अभी आने में टाइम है, 3:30 बजे तक आएंगे बच्चे, आएंगे उसके बाद खाना खाएंगे। तो चलिए फिर बने रहिए। ते मेरा छोटा से आ गया है, भाई लोग कहाँ पे है? हाँ तो तुम कहाँ से आए? तुम बस से उतर के आए? रुको, कल बस ड्राइवर को बोलने दो, कंडक्टर को। बहुत गलत बात है लेकिन बेटा, अर्जेंट में सब कुछ कर रहा है, क्यों? आखिर मोबाइल देखने के लिए? हाँ फटाफट से नहा भी लिया, भाई लोग नहीं आए, पहले खाना खाने बैठ गए तुम। ऐसे क्यों, खाना खाता है क्या? हाँ है, ऐसे कौन खाना खाता है? ऐसे खाना नहीं खाना चाहिए, शांति से आना चाहिए, नहा धो के फ्रेश होके उसके बाद चटाई बिछा के वहाँ पे दस्तरखान लगा के उसके बाद खाना खाना चाहिए सबके साथ। मैं खाती हूँ खाना। हाँ तो तुम अकेले कैसे खा लिए? मैं तुम लोगों के लिए रुकी रहती हूँ और तुम आके पहले खा लिए खाना। ढक्कन में हमको दो। जो उस वाला रूम पे कपड़ा चेंज कर रहा है वो आ गया है और जिलानी नहीं आया। जिलानी जो है सुबह ही बोल के गया था वो मुझको, रब्बानी, कि मम्मी हुआ तो मैं डे बोर्डिंग करूँगा आज, मतलब कल ही करने वाला था। कल वो प्रिंसिपल सर जो किसी के साथ कहीं बाहर चले गए थे इसलिए नहीं किए थे। तो रब्बानी भी आ गया है, वो कपड़ा चेंज कर रहा है और इसके बाद जो ये खाना खाने बैठा है। अब जिलानी नहीं आया, मैं उसको ज़्यादा टिफ़िन भी नहीं दी थी, बहुत कम टिफ़िन दी थी उसको, पैसे भी नहीं है आज उसके पास। पैसा होगा उसके पास? क्या पता, अब शाम को आएगा वो, 5 बजे आएगा ना बेटा। जिलानी 5 बजे आएगा, मुझको टेंशन हो गया है, क्या बोलूँ और मैं। वो प्रिंसिपल क्या बोले, बोलो तो, बोले अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम है तो तुम लोग डे बोर्डिंग कर सकते हो। तो इसी में अगर खाना भी खिला दे तो अच्छा है। खाना खिलाएगा? खिलाएगा? नहीं खिलाएगा, नहीं खिलाएगा, आने के बाद मालूम। हाँ तो आने के बाद मालूम पड़ेगा फिर। चलो अब रब्बानी के साथ मैं भी खाना खा लेती हूँ। तुम नहाओगे? ना लो फटाफट, मैं खा नहीं, तुम्हारे साथ ही खाऊंगी। चलो।
है ना 5 बज चुका है। अब तक जो है मेरा बड़ा वाला बेटा स्कूल से घर नहीं आया है। मगरिब की अजान भी हो गई है। तो पहले तो मैं स्कूल में फ़ोन करती, लेकिन मुझको फ़ोन करते फिर नमाज़ जो है कज़ा हो जाएगा, इसलिए मैं फ़ोन नहीं करूँगी। पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद जो स्कूल में फ़ोन करूँगी और फ़ोन करके फिर मैं खबर लेती हूँ। और मुझे ऐसे भी टेंशन हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा। और मैं नमाज़ पढ़ के पहले बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, उसके बाद फिर मैं स्कूल में फ़ोन करके खबर लेती हूँ। तो चलिए फिर तो मैं नमाज़ पढ़ने बैठी थी कि मेरा बड़ा वाला बेटा आ गया और मैं अभी तक उसको खाना नहीं दी हूँ। दिन भर भूखा है। थोड़ा सा बस पास्ता टिफ़िन में दी थी, वही खा के है। और अभी जो है ना मैं नमाज़ पढ़ने के बाद तिलावत करती हूँ, तो 4-5 मिनट जो है मेरा तिलावत में लगेगा। और मैं पहले तिलावत कर लूँ, उसके बाद जो है मैं जिलानी को खाना दूँगी। जब तक वो फ्रेश हो जाता है मैं उसको बोली अभी नमाज़ के बाद कि बेटा तुम जो है जब तक फ्रेश हो जाओ मैं तिलावत कर लूँ, उसके बाद खाना देती हूँ। तो चलिए मैं उसको भी दिखाती हूँ कि उसका चेहरा किस तरह से बैठ गया है। पहले मैं तिलावत करूँ। देख सकते हैं मेरा बेटा जो आ गया है। और भूख लगा था बेटा? नहीं, पास्ता दिया था तो हो गया था। वो पास्ता से हो गया था। कल सुबह क्या लेके जाओगे? कुछ भी बना के देते। कुछ भी नहीं, जो बोलोगे वही बना के देंगे। तो अभी ये पढ़ाई कर रहा है। खाना खाए? हम नमाज़ ही पढ़े थे, इसको बहुत ज़ोर से भूख लगा था तो ये खाना खा लिया है, खाना गरम करके। और अभी जो है रोटी बना के दूंगी। इसको सर्दी भी हो गई है, कल से स्वेटर लेके जाना, ठीक है ना? अभी शाम के टाइम पे आते हो, बस बस से लाके छोड़े ना बेटा। हाँ। तो चलिए, मुझको टेंशन था कि मेरा बेटा क्या पता, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि इतना टाइम मैं तो भूल ही गई थी। मैं सोची तुम खेलने गए, जब फिर ये फ़ोन के सैयद के अब्बा, उसके बाद जो है मुझको टेंशन हो गया। फिर अजान भी हो गई तो मैं सोची पहले नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं फ़ोन करूँगी स्कूल में। तो अच्छा हुआ नमाज़ पढ़ते पढ़ते तुम आ गए, थोड़ा सुकून से मैं नमाज़ पढ़ पाई। अभी रोटी खाओगे ना? नहीं, तो खाना ही खाएंगे। चावल ही खाओगे? तो देखती हो, अभी अगर हुआ तो रोटी बना दूंगी, नहीं तो फिर सुबह टिफ़िन में रोटी बना दूंगी, है ना, पूड़ी। यहाँ पे चाय बना रहे हो तुम लोग या सुक्टी हाटी लगा के रखे हो? चाय भी बना रहा है, सूखी आटी भी दे लगा के रखे। हाँ, सुक्टी किसको बोलते हैं मालूम है ना? और यहाँ पे हमारे हमारे यहाँ पे जो है ना बोमिल को यानी सूखा मच्छी को सुक्टी बोलते हैं। सरा मछली। सरा हुआ मछली नहीं, सूखा हुआ मछली। छिकी बोलते हैं, सब खाते हैं, हम ही लोग नहीं। मैं भी खाती थी और ये लोग नहीं खाते हैं, इन लोगों की वजह से मैं भी नहीं खाती हूँ। अब नहीं खाती हूँ तो आदत खत्म हो गई। गांव वाले सब खाते हैं, उसका चटनी जो है ना अच्छा बनता है, उसका सब्जी भी अच्छा बनता है, खाते हैं, सब कोई खाते हैं। चाय बनाओ। चाय तो बना हुआ है। हाँ बनाओ जल्दी। आज जो है ना गाइस नेक्स्ट डे है, यानी दूसरे दिन है। मैं वीडियो जो है ना एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना सारा काम करना पड़ता है। मुझको ही वीडियो शूट करना पड़ता है, क्या करती हूँ नहीं करती हूँ सब कुछ मुझे ही सब कुछ सोच समझना पड़ता है। तो जब मैं रात को ईशा की नमाज़ पढ़ रही थी ना, मैं सोच रही नमाज़ पढ़ने के बाद जो कहीं बाहर जाऊँगी और थोड़ा बहुत मैं बाहर से भी शूट करके आऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना बहुत बदमाश हो गए हैं, नहीं बता सकती हूँ। छोटा वाला जो है फ्री फायर खेल रहे थे, और बड़ा वाला को भी समझना चाहिए कि मम्मी नमाज़ पढ़े तो नमाज़ पढ़ने के बाद जो है इसका फ़ैसला होगा, इसका हिसाब होगा। तो जब मैं नमाज़ पढ़ी थी तभी उसके साथ उसका झगड़ा लग गया था और वो जो है उसको मार रहा था। फिर मैं नमाज़ पढ़ के कैसे भी करके नमाज़ तो पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो फिर मैं बच्चों को बिल्कुल भी नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोली। मैं कपड़ा पहनी, कपड़ा पहनने के बाद जो है फिर बाहर चली गई और मोबाइल जो है घर में छोड़ के गई थी। और रात के टाइम पे अकेले बाहर जाना बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि सब आदमी मुझको ही ऐसा लगता है मुझको ही देखते कि अकेली औरत कहाँ घूम रही है, और हमारे पहचान वाले हैं सब, कितने आदमी मिल गए, कुछ भी समझ में नहीं आता। और बच्चे इतने शरारत करते हैं ना, नहीं संभाल पाती हूँ। वो लोग को बार बार समझाती हूँ कि बेटा मेरे पास कोई भी नहीं है, जो भी करती हूँ मैं खुद करती हूँ। तुम लोगों को देखना, घर संभालना, जो भी काम होता है सब मेरे सर पे ही है। तो ज़्यादा टेंशन मुझको मत दो। अगर टेंशन दोगे तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। मतलब अच्छा क्या नहीं होगा, अगर मेरी तबीयत ख़राब होगी तो फिर उन लोगों के लिए भारी पड़ेगा, स्कूल जाना, खाना पीना, हर चीज़ के लिए। तो चलिए ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी क्योंकि वीडियो का जो है लेंथ लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ, दूसरा वीडियो का शुरुआत भी हो गया, आधा आधा वीडियो जो है बन गया है, और उस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आज ही मैं कंप्लीट कर लूँगी वीडियो को रात तक। तो चलिए फिर गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।